हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ऋषि सर और क्लास 10 कनेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी। ये एक ऐसा फोर्स है जो हमारी पूरी दुनिया को चलाता है। तो चलो इसके हर एक कॉन्सेप्ट को पीस बाय पीस समझते हैं। चलो शुरुआत एक पजल से करते हैं जो आप सबने देखा होगा। कभी सोचा है कि इलेक्ट्रिक हीटर का एलिमेंट तो एकदम लाल हो जाता है, लेकिन उसकी जो वायर है जो प्लग में लगी होती है वो ठंडी रहती है। ऐसा क्यों? इसका जवाब इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक रूल्स में छुपा है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले एक सर्किट बनाने के लिए हमें उसमें कुछ फ्लो करवाना पड़ेगा, है ना। ये कुछ है इलेक्ट्रिक चार्ज, और जब ये चार्ज फ्लो करता है उसी फ्लो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसको ऐसे समझो जैसे एक पानी का पाइप से कितना पानी बह रहा है वो है वाटर फ्लो। बिल्कुल वैसे ही एक वायर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर सेकंड वो है इलेक्ट्रिक करंट, और इसको मेजर करने की यूनिट है एम्पियर यानी कि ए। अरे, पानी पाइप में अपने आप तो नहीं बहता ना, उसके लिए एक पंप से प्रेशर यानी धक्का देना पड़ता है। सेम चीज इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ है। उसे भी फ्लो करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल पुश, एक धक्का चाहिए। इसे इलेक्ट्रिकल पुश को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन इसका कॉमन नाम आप सब जानते हैं, वोल्टेज। ये हमें मिलती है बैटरी या सेल से। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना बड़ा धक्का, बिल्कुल जैसे पानी का प्रेशर। देखो, ये एनालॉजी सब कुछ एकदम क्लियर कर देगी। पानी का प्रेशर वो है हमारा वोल्टेज, पानी का फ्लो वो है हमारा करंट, और पाइप कितना पतला या चौड़ा है जो पानी को रोकता है वो है रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास पुश यानी वोल्टेज है और फ्लो यानी करंट है। एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज ओम, जिन्होंने इन दोनों के बीच एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन पावरफुल रूल ढूंढ निकाला। ये है ओम्स लॉ। थोड़ा टेक्निकल लग रहा है ना? चलो आसान बनाते हैं। इसका मतलब सिंपल है, आप जितना ज्यादा पुश यानी वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा फ्लो यानी करंट बढ़ेगा। इट्स दैट सिंपल। डबल द पुश डबल द फ्लो। और इस पूरे लॉ को हम एक छोटे से फॉर्मूला में फिट कर सकते हैं। V = I × R। यहाँ V है वोल्टेज, I है करंट, और ये जो नया R आया है इसका मतलब है रेजिस्टेंस। तो ये R क्या है? R मतलब रेजिस्टेंस यानी रुकावट। करंट के रास्ते में जो भी चीज उसे रोकने की कोशिश करती है वो रेजिस्टेंस है, एक तरह का इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन, और इसकी यूनिट है ओम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रेजिस्टेंस 3 चीजों पे डिपेंड करता है। वायर जितनी लंबी उतनी ज्यादा रुकावट, वायर जितनी मोटी उतनी कम रुकावट, और ऑफ कोर्स वायर किस मटेरियल की बनी है। जैसे कॉपर की रेजिस्टेंस कम होती है। अच्छा, अब हमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस पता चल गया, पर इन सब चीजों को सर्किट में जोड़ते कैसे हैं? इसके 2 मेन तरीके हैं और दोनों के रिजल्ट्स बहुत अलग हैं। इसको ध्यान से समझो। सीरीज का मतलब है एक के बाद एक, जैसे ट्रेन के डिब्बे। इसमें करंट के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर एक बल्ब खराब हो गया तो पूरा सर्किट बंद। पैरेलल में करंट के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं, जैसे एक हाईवे की लेन्स। एक लेन बंद हो जाए तो बाकी चलती रहती हैं। यही वजह है कि हमारे घरों में पैरेलल वायरिंग होती है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आपके घर की वायरिंग सीरीज में है या पैरेलल में? सोचो और नीचे कमेंट्स में बताओ। याद है वो दिवाली वाली लाइट्स की लड़ी? एक बल्ब फ्यूज हुआ और पूरी लड़ी बंद हो जाती थी। वो सीरीज सर्किट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसी एक खराब बल्ब को ढूंढने में कितना टाइम लगता था। ओके, तो हमारा सर्किट बन गया है। अब ये काम क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है कि जब करंट रेजिस्टेंस से गुजरता है तो वो हीट पैदा करता है। इसे कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और इसका फॉर्मूला है H = I²RT। यहाँ ध्यान देने वाली बात है I²। इसका मतलब है अगर आप करंट को डबल करोगे तो हीट डबल नहीं, 4 गुना यानी 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। और यही है हमारे पहले सवाल का जवाब। हीटर का एलिमेंट एक ऐसे मटेरियल, एक एलॉय से बनता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है ताकि वो गर्म हो, जबकि उसकी कॉर्ड कॉपर से बनती है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है ताकि वो ठंडी रहे। सिंपल। अब बात करते हैं पावर की। पावर का सिंपल मतलब है कि कोई भी डिवाइस कितनी तेजी से, कितनी फास्ट एनर्जी यूज कर रहा है। जैसे एक 100 वॉट का बल्ब 60 वॉट के बल्ब से ज्यादा तेजी से एनर्जी कंज्यूम करता है। लेकिन आपके घर का जो बिजली का बिल है वो वॉट में नहीं आता, वो आता है किलो वॉट आवर में, जिसे हम आम भाषा में यूनिट भी कहते हैं।
ये एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है। तो आप अपना बिल खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल है, डिवाइस का पावर लो किलोवाट में, उसे घंटों यानी आवर्स से मल्टीप्लाई करो और आपको मिल जाएगी टोटल एनर्जी यानी यूनिट्स। यही आपका बिल है। चलो एक काम करो, अपने घर के किसी एक अप्लायंस जैसे टीवी या फैन का पावर रेटिंग देखो और बताओ वो 1 घंटे में कितनी एनर्जी यूज करेगा। लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो चलो एक क्विक रिवीजन। करंट है चार्ज का फ्लो, वोल्टेज है उस फ्लो को पुश, रेजिस्टेंस है रुकावट, ओम्स लॉ इन तीनों को जोड़ता है। सीरीज और पैरेलल 2 तरह के कनेक्शंस हैं और पावर वो रेट है जिससे हम एनर्जी यूज करते हैं और जिसका हम बिल पे करते हैं। और अब एक आखिरी सवाल आपके लिए। रेजिस्टेंस से जो हीट बनती है वो टोस्टर और हीटर के लिए तो अच्छी है, लेकिन कंप्यूटर्स या पावर लाइंस में तो ये एनर्जी वेस्ट है ना। तो सोचो, अगर हम ऐसे परफेक्ट सर्किट्स बना पाएं जिसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो, तो हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी दुनिया कैसी होगी। जरूर सोचना। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।